कैसे हो सभी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करें इससे पहले हम लोग प्रीवियस जो क्लास है उनमें जो आर्टिकल्स किए हैं उनको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अब अपनी जो क्लास है वो बहुत कम बची हैं। तो एक बार जो है पूरे जो आर्टिकल्स हैं उनको भी बार बार देख लेना चाहिए, क्योंकि अब एक या दो क्लासेस और होंगी पॉलिटी की, उसके बाद में पॉलिटी जो है अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं। पार्ट फर्स्ट जो है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का है, ठीक है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब इसमें आर्टिकल की बात करें तो 1 से लेके 4 तक जो आर्टिकल है पार्ट फर्स्ट के हैं, ठीक है। पार्ट सेकंड की बात करते हैं। पार्ट सेकंड जो है ये है सिटीजनशिप के ऊपर है। सिटीजनशिप का जो आर्टिकल है पार्ट सेकंड है, ठीक है। अब इसमें आर्टिकल की बात करें तो 5 से लेके 11 तक जो आर्टिकल हैं वो पार्ट 2 के हैं, ठीक है। पार्ट 3 की बात करें, पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स का है। इसमें आर्टिकल की बात करें तो 12 से लेके 35 तक आर्टिकल इसमें जो है फंडामेंटल राइट्स के हैं। पार्ट 4 की बात करें, पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी का है, डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसमें आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेके 51 आर्टिकल तक इसमें है। इतनी चीजें आप सभी को अच्छे से याद होंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 4A की, ठीक है। पार्ट 4A में जो है आर्टिकल की बात करें तो 51 जो आर्टिकल है वो इसके अंदर है। क्लोज की बात करें तो ए से लेके के तक जो है इसमें सब क्लोज है, और ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर जो है पार्ट है, ठीक है। अब पार्ट 5 की बात करते हैं। पार्ट 5 की बात करेंगे। पार्ट 5 जो है वो यूनियन के ऊपर है, ठीक है। इससे जो पहले वाली जो क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने यूनियन जो पार्ट है उनके जो आर्टिकल हैं वो सभी के जो है अलग अलग बताए थे, लेकिन इस बार जो है हम लोग एक साथ ही यूनियन के जो आर्टिकल है कंप्लीट कवर करेंगे। बस थोड़ा सा जो है मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसके अंदर जो प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट है, इनके आर्टिकल की बात करें तो 52 से लेके 73 तक जो आर्टिकल हैं इनके ही दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इनके आर्टिकल है 74 और 75, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है एजीआई, इनका जो आर्टिकल है वो 76 है, ठीक है। उसके बाद में जो आर्टिकल है वो पूरे यूनियन के आपको ध्यान रखने 77 से जो आर्टिकल हैं वो हैं इसमें टोटल 111 तक, ठीक है। 77 से 111 तक जो है पूरे जो आर्टिकल हैं वो यूनियन के लिए ही दिए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो आर्टिकल आते हैं 124 से 146 तक, ठीक है। 124 से 146 तक ये जो आर्टिकल हैं ये सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ पे 123 ही कर लीजिए, 123 ही कर लीजिए, ठीक है। अब 124 से 146 तक जो आर्टिकल है ये सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल हैं, और ये भी जो है पार्ट 5 के अंदर ही आते हैं, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट बात करें 148 से 150 तक जो आर्टिकल हैं ये जो कंट्रोलर और जो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं इनके जो है आर्टिकल दिए हुए हैं, ठीक है। इतना जो है पूरा पार्ट 5 के अंदर आता है। टोटल बात करें तो 52 से लेके 150 तक जो आर्टिकल हैं वो पार्ट 5 के हैं, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 6 की बात करेंगे। पार्ट 6 की हम लोग बात करेंगे। पार्ट 6 जो है स्टेट्स का जो है पार्ट है ये, ठीक है। अब इसमें आर्टिकल की बात करें तो 153 से जो है इसमें आर्टिकल शुरू होते हैं, और शुरुआत में जो है वो गवर्नर के ही जो है, जिस तरीके से यूनियन में प्रेसिडेंट के हैं तो यहाँ पे गवर्नर के होंगे, और ये आर्टिकल है 162 तक, और ये आर्टिकल है गवर्नर के, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो इनके जो आर्टिकल है 163 से लेके ये आर्टिकल है 189 तक, ठीक है।
अब जो डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर रहती है, मेंबर्स की जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है, तो इसके जो आर्टिकल है 190 से 213 तक जो है ये आर्टिकल रहने वाले। फिर उसके बाद में जो है 214 से और 241 तक जो आर्टिकल हैं, 214 से 241 तक जो आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल जो है हाई कोर्ट की जो है आर्टिकल हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में जो है हम लोग जो पार्ट 9 था, पार्ट 9 किया है। इसके बाद में पार्ट 9 हमने किया है, और पार्ट 9 का जो फर्स्ट जो पार्ट था द पंचायत, वो हमने कल की क्लास के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर कवर किया। ठीक है, अब इसमें बात करें आर्टिकल की, तो 223 से जो है इसमें आर्टिकल हैं, और इसमें सब क्लोज जो है ए से लेके और ओ तक जो है इसमें रहते हैं, जो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो इतना जो है हमने कवर किया है अब तक। और अब हम इसके बाद में जो पार्ट 9 का ए जो है उसको हम लोग करेंगे, और ये जो है म्युनिसिपैलिटीज़ के ऊपर है, तो इसको हम लोग देखेंगे। म्युनिसिपैलिटीज़ के ऊपर जो है हम लोग आज की क्लास करेंगे, और ये पार्ट 9 जो है उसका ए जो है वो पार्ट है। ठीक है, आर्टिकल की बात करें तो अब म्युनिसिपैलिटीज़ की बात करें और आर्टिकल्स की बात करें, तो थोड़ा इसमें पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो पार्ट की बात करें, म्युनिसिपैलिटी जो है, ये जो पार्ट है पार्ट 9A के अंदर जो है आता है। ठीक है, आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल इसमें 243 जो P है यहाँ से स्टार्ट होके, और ये आर्टिकल रहते हैं 243 ZG तक। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है इसमें सभी जो आर्टिकल है वो करेंगे, और आर्टिकल हम लोग करेंगे ZA तक। ठीक है, उसके बाद में जो आर्टिकल है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, शेड्यूल की बात करें तो इनको जो है शेड्यूल जो 12 जो शेड्यूल है उसके अंदर जो है इनको ऐड किया गया है, क्योंकि ये बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़े गए थे। शुरुआत से जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं थे, तो बाद में इनको जोड़ा गया है, और ये जोड़े गए हैं 12 जो शेड्यूल है उसके अंदर। ठीक है, अब इनकी बात करें, इनकी शुरुआत कैसे होती है, तो 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1992 के अंदर, तो उसी के थ्रू इनको भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है। इनके ऊपर और डिटेल में हम लोग देखेंगे। मेन तरीके से बात करें, जो पंचायत जिस तरीके से गाँव के लिए बनी थी, ये जो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं ये बनी है जो अर्बन की जो लोकल जो गवर्नमेंट है उसके लिए जो है म्युनिसिपैलिटीज़ का जो है गठन किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। म्युनिसिपैलिटीज इंक्लूड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल। ठीक है, अब बात करें जो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, म्युनिसिपैलिटीज़ जो है उनमें जो है 3 जो काउंसिल्स हैं उनको जो है इनमें इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहली जो बात करेंगे वो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। इसके अंदर जो है सबसे जो ऊपर लेवल पे आता है वो आता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, उसके बाद में जो आता है वो आता है म्युनिसिपल काउंसिल। ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिल, और जो लास्ट नंबर पे है वो आती है म्युनिसिपैलिटीज। जिस तरीके से पंचायत में जो है उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है अलग अलग जो है लेवल है हर चीज़ का, तो वही जो है यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाज फर्स्ट सेटअप एट मद्रास इन 1687। जो मद्रास के अंदर जो है सबसे पहले जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सेटअप किया गया, और ये सेटअप किया गया था 1687 के अंदर ही। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, टू कॉन्स्टिट्यूशनलाइज दिस अर्बन इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी इंट्रोड्यूस्ड द 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन 1989, बट द बिल वाज रिजेक्टेड बाय राज्यसभा। अब जो 65 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था वो लाया गया था, एक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पास ही नहीं हुआ, रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ बिल था, एक्ट नहीं था, और ये 1989 के अंदर लाया गया था, और ये पहली बार लाया गया था, और ये लाया गया था राजीव गांधी के द्वारा। ठीक है, और ये जो बिल है ये रिजेक्ट कर दिया गया किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा। उसके बाद में से फिर जो 74 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके द्वारा इसको जो है 1992 के अंदर जो है पास किया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस अमेंडमेंट।
अब इस अमेंडमेंट की बात की है तो इस अमेंडमेंट के कुछ जो फीचर्स हैं उनकी बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन टू म्युनिसिपैलिटीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टायर सिस्टम। इसमें जो है 3 टायर सिस्टम जो है इसके अंदर जोड़ा गया था, मतलब कि 3 जो लेवल होंगे म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है उसके 3 लेवल के अंदर जो है इसको जोड़ा गया था। इस चीज से लेके हम लोग देखते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात की गई है। म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है वो सबसे जो है लार्जर जो अर्बन एरिया है, जो शहरी जो एरिया है, सबसे बड़ा जो शहरी एरिया है उसके लिए जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को होगा। ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिल की बात की गई है। फिर इसके बाद में जो छोटे जो शहरी एरिया होंगे उनके लिए जो है म्युनिसिपल काउंसिल बनाई जाए। और जो नगर पंचायत है वो फॉर एन एरिया इन ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, जो रूरल एरिया से जो है अर्बन एरिया के अंदर बन रही है, गांव से जो है शहर के अंदर जो है जो डेवलप कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है नगर पंचायत जो है वो बनाई गई। जो कि ये 3 जो सिस्टम थे इसके अंदर 3 जो टायर सिस्टम जो है वो इस अमेंडमेंट बिल जो था उसके अंदर लाए गए थे। ठीक है, लेकिन वो पास नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो रिकॉग्नाइजेशन है वार्ड कमेटी की, उसके बारे में। ठीक है, एवरी म्युनिसिपल बॉडी शैल कंटिन्यू फॉर 5 ईयर। जो म्युनिसिपल जो बॉडी है, म्युनिसिपल जो कोई भी जो बॉडी होगी वो कितने समय के लिए रहने वाली है, वो 5 साल के लिए रहने वाली है। जब उनका अपॉइंटमेंट होता है उस डेट से 5 साल के लिए वो रहने वाली है। ठीक है, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट द म्युनिसिपैलिटीज इलेक्शन इज 21 ईयर। जो एज की बात की गई है इलेक्शन लड़ने के लिए, चुनाव में खड़े होने के लिए, तो वो जो एज है वो 21 ईयर्स की इसमें दी हुई है म्युनिसिपैलिटीज के लिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सीट शैल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। इसमें भी जो शेड्यूल कास्ट है, एससी जो कास्ट है उसके लिए जो है सीट्स जो है रिजर्व रहती है। ठीक है, एसटी के लिए भी सीट्स जो है वो रिजर्व रहती है। और ये रिजर्व किस तरीके से रहती है, वो उनका जो पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शनल है उसके बेस पे इनको जो है वो दी जाती है सीट्स रिजर्वेशन के अंदर। ठीक है, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन एवरी म्युनिसिपैलिटी शैल रिजर्व फॉर वुमेन। वुमेन्स के लिए जैसे पंचायत में 1/3 जो सीट थी वो रिजर्व थी, यहाँ पे भी जो है 1/3 जो सीट्स हैं वो वुमेन्स के लिए जो है रिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोविजन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो पंचायत के जो इलेक्शन है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वही करवाती है। तो इसमें जो है म्युनिसिपैलिटीज का जो इलेक्शन है वो भी जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करवाती है। ठीक है, प्रोविजन फॉर स्टेट फाइनेंस कमीशन टू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ म्युनिसिपैलिटी। जो स्टेट की जो फाइनेंशियल जो कमीशन है, स्टेट की जो फाइनेंशियल कमीशन है, इनके जो है इनको जो है रखा जाता है, इनके पास में प्रावधान है कि ये क्या कर सकती हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटस है म्युनिसिपैलिटीज का उनको जो है एनालिसिस कर सकती है। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज आर ऑथोराइज्ड टू लेवी टैक्स। जो टैक्सेस है उनके लिए जो है इनको ऑथोराइज किया जा सकता है कि आप जो है टैक्स ले सकते हैं। तो इस तरीके की जो है इनको परमिशन है गवर्नमेंट के द्वारा म्युनिसिपैलिटीज को कि कुछ तरीके के जो टैक्स हैं वो ये ले सकती है। ठीक है, अपना जो काम करने के लिए। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन टू मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। जो मेट्रोपॉलिटन जो प्लानिंग कमेटी है उसका जो है गठन जो है वो किया गया। अब जो है आर्टिकल से स्टार्ट किए जा रहे हैं, तो आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 243 की बात करते हैं, यहाँ से जो है आर्टिकल स्टार्ट होते हैं। एक चीज़ और मैं आपको एक डेट बता देता हूँ, 1 जून 1993 जो है ये आपको ध्यान रखनी है। इस डेट से जो है इंडिया के अंदर जो है म्युनिसिपैलिटी जो है वो इन्फोर्स की गई थी, लागू की गई थी। ये जो डेट है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल की। जो आर्टिकल 243 है इसमें पी जो है इसके अंदर जो है म्युनिसिपैलिटीज की जो है डेफिनेशन दे रखी है। जिस तरीके से पंचायत की जो है डेफिनेशन दी थी ए के अंदर, उसी तरीके से पंचायत ये म्युनिसिपैलिटीज के अंदर जो वर्ड जो है यूज किए जाने हैं उनकी जो है डेफिनेशंस जो है वो दी हुई है। इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेंट्स अदरवाइज रिक्वायर्ड। ठीक है, सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो कमेटी की दी गई है। कमेटी के बारे में बताएं, मींस ए कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243S। 243S के अंडर जो है एक जो कमेटी का जो है गठन किया गया है, तो उसके अंदर जो है कमेटी वहाँ पे जो है डिफाइन की गई है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की बात की गई। डिस्ट्रिक्ट मीन्स है डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट। एक स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट होता है वही जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहीं पे, वो यही जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी यही है।
मतलब कि जो स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट है वो वाला डिस्ट्रिक्ट ही ये है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है, मींस एरिया हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ देन ऑफ 10 lakhs और मोर। जब 10 लाख हो, 10 लाख हो या 10 लाख से ज़्यादा हो जो पॉपुलेशन है किसी सिटी की, तो उसे जो है मेट्रोपॉलिटन जो है एरिया बोला जाता है, ठीक है। कंप्रेस्ड इन 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट एंड कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत और अदर contiguous areas specified by the governor by public notification to be metropolitan area for the purpose of this part। इस पार्ट के लिए मतलब कि इसमें जो है नोटिफिकेशन जो है पब्लिक नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाता है गवर्नर के द्वारा एक जो एरिया को जो है मेट्रोपॉलिटन जो है एरिया बनाने के लिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये एरिया जो है 2 डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है या फिर 2 म्यूनसिपालिटीज़ का हो सकता है, 2 से ज़्यादा म्यूनसिपालिटीज़ का हो सकता है, 2 से ज़्यादा पंचायत का हो सकता है। तो ये एरिया जो है वो कैसा भी हो सकता है, इसमें कितने भी जो है म्यूनसिपालिटी, पंचायत और डिस्ट्रिक्ट कुछ भी जो है मिला दिला के जो है इस एरिया को जो है बनाया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेट्रोपॉलिटन जो एरिया है वो आपको ध्यान रखना है कि 10 लाख से ज़्यादा जो है पॉपुलेशन यदि किसी एरिया की है तो उसे जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूनसिपल एरिया। म्यूनसिपल एरिया किसे बोला जाता है? म्यूनसिपल एरिया मीन्स द टेरिटोरियल एरिया ऑफ ए म्यूनसिपैलिटी इज नोटिफाइड बाय गवर्नर। जो गवर्नर जो है उनके द्वारा जो है नोटिफाइड किया जाता है एक ऐसा एरिया, एक ऐसी सीमा जो कि एक म्यूनसिपैलिटी की हो तो उसे जो है म्यूनसिपल एरिया बोला जाता है, ठीक है। म्यूनसिपैलिटी की बात की गई है। म्यूनसिपैलिटी एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243Q। 243Q के अकॉर्डिंग जो है इसमें सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जो है म्यूनसिपैलिटी को जो है एक इंस्टीट्यूट बताया गया है, ठीक है। पंचायत की बात की गई। पंचायत मीन्स पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243B। 243B जो है उसके अकॉर्डिंग जो है इसको जो है बनाया गया है, इसका निर्माण किया गया है पंचायत का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन एज ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published। जो पॉपुलेशन की जो बात है, पॉपुलेशन जो नॉर्मल तौर पे हम लोग पॉपुलेशन जानते हैं, जो लोगों की जो भीड़ है किसी एक एरिया पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी जो पूरी जो काउंटिंग है सेंसस के अनुसार उसे जो है पॉपुलेशन बोला जाता है। और ये जो सेंसस है, जनगणना जो है, ये लास्ट जो जनगणना है वो मानी जाती है पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं 243Q। ये जो है आर्टिकल ये म्यूनसिपैलिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका जो निर्माण है उससे लेके है, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से जो है एक जो नगर पालिका है, जो म्यूनसिपैलिटीज है, उनका जो है गठन होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट। जो हर एक जो स्टेट है उसके अंदर जो है म्यूनसिपैलिटी जो है नगर पालिकाएं जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। ये नगर पंचायत बाय वाट एवर नेम कार्ड, जो नगर पंचायत है जो कि होनी चाहिए और उसको जो है हम किसी भी नाम से जो है अलग अलग स्टेट में बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर transitional area, that is to say an area in transition from a rural area to an urban area। जो ग्राम पंचायत जो नगर पंचायत जो है वो एक गांव के एरिया से जो है अर्बन एरिया के अंदर जो है ट्रांसफ़र होने वाली जो जगह है उसको जो है नगर पंचायत में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और उसका जो है कुछ भी जो है नाम रखा जा सकता है, ठीक है। ए म्यूनसिपल काउंसिल फॉर ए स्मॉलर अर्बन एरिया। एक जो स्मॉलर अर्बन एरिया है, जो एक छोटा जो शहरी एरिया है, उसके लिए जो म्यूनसिपल होगी वो म्यूनसिपल काउंसिल होगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात की गई है फॉर ए लार्जर अर्बन एरिया। जो एक जो बड़ा जो शहरी एरिया है उसके लिए जो है म्यूनसिपल जो कॉर्पोरेशन है उसका जो है गठन किया गया है। नगर निगम जो होती है, नगर निगम बड़ी बड़ी सिटीज़ की जो है नगर निगम होती है, ठीक है। और जो छोटे क्षेत्र होते हैं नगर परिषद होती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है यूज़ किया जाता है नगर परिषद, ठीक है। और बात करें इस जैसे स्टेट की, कोई स्टेट की जो कैपिटल है या फिर कोई बड़ी सिटी है उसके लिए जो है यूज़ किया जाता है नगर निगम, ठीक है। ये जो है आपको ध्यान रखनी है। और जो छोटी जो है उनके लिए जो है यूज़ किया जाता है, जैसे कोई तहसील है उसके अंदर जो है नगर पंचायत होती है, नगर पालिका होती है, तो वो वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपल्स। जो आर्टिकल 243 आर है, आर्टिकल 243 जो आर है। अब हम लोग एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अब हम लोग जो आर्टिकल्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा देखने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में बात हम लोग नहीं करेंगे। सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। 243 आर जो है आर्टिकल, इसके अंदर जो है कंपोजिशन दिया हुआ है म्युनिसिपैलिटीज का, जो नगर पालिकाएं हैं उनकी जो संरचना है वो कैसी होनी चाहिए, उनका जो कंपोजिशन है, उनकी जो संरचना है वो कैसी होनी चाहिए, उनकी जो बनावट है वो किस तरीके से होनी चाहिए, उनका जो लेवल है वो कैसे होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है 243 आर के अंदर दी हुई है। ये हम लोग इन के ऊपर थोड़ा बहुत देख भी लेते हैं, ठीक है। जो इलेक्शन की बात करें, नगर पालिका जो है इसके इलेक्शन की बात करें तो नगर पालिका का जो चुनाव है, इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट जो है इलेक्शन होता है, ठीक है। अब बात करें इसका जो इलेक्शन है वो किस बेसिस पे होता है, तो इनका जो नगर पालिका है, जो म्युनिसिपैलिटीज है, उसको जो है वार्ड के अंदर जो है डिवाइड किया जाता है। तो हर वार्ड का जो है एक जो है इलेक्शन होता है, वार्ड पंच जो है बोल के, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इलेक्शन होते हैं। फिर उसके बाद में जो है नगर पालिका की जो मेन जो इलेक्शन है, जो अध्यक्ष होते हैं उनको जो है इलेक्ट किया जाता है। तो ये जो है इसका पूरा जो है प्रोसेस रहता है म्युनिसिपैलिटीज की, ये संरचना होती है। इसमें जो है वार्ड्स को आपको ध्यान रखना है, वार्ड्स के रूप में इनको जो है बांटा जाता है नगर पालिका को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 243 जो है, इसकी बात करते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमेटीज, जो वार्ड कमेटीज है इनकी बात अब यहाँ पे आ गई है। जो वार्ड कमेटी है उनकी जो संरचना है, उनका जो बनावट है, तो उससे उनके जो गठन है उससे रिलेटेड जो है बात हम लोग करेंगे वार्ड जो कमेटी है उनके लिए। अब इसमें कुछ जो मेन बात है वार्ड जो कमेटी है उसके लिए, जो कुछ जो मेन जो बातें हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से जो पंचायत है उसी तरीके से यहाँ पे भी वार्ड्स के लिए जो है पॉपुलेशन जो है वो डिफाइन की गई है। पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें 3 लाख जो पॉपुलेशन है वो यदि होती है किसी जो एक जो वार्ड की, उसकी जो 3 लाख जो है आबादी है, तो वहाँ पे जो है इसका जो है वार्ड का जो है गठन किया जाता है। वहाँ पे जो नगर पालिका का जो है गठन करना जो है अनिवार्य है, ठीक है। अब इसकी जो वो बात करेंगे कि एक जो है वार्ड, दो जो वार्ड है उनको जो है मिला के क्या बनाया जाता है, 2 वार्ड को मिला के जो है जो वार्ड जो कमेटी है वो बनाई जाती है, ठीक है। जब 2 वार्ड्स मिलते हैं तब जो है वार्ड कमेटी जो है वो बनती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वार्ड कमेटी, वार्ड समिति, ठीक है। 2 वार्ड को बना के जो है वार्ड का कमेटी का जो है गठन किया जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसकी जो वार्ड्स हैं उनकी जो सदस्य हैं, जो इनका जो है प्रतिनिधित्व करेंगे, जो इनको संभालेंगे, इनका कार्यभार संभालेंगे, कार्य करेंगे, तो जो नगर पालिका म्युनिसिपैलिटीज के जो मेंबर हैं वही जो है इनके जो है सदस्य होते हैं, ठीक है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है इसमें जो है, यदि एक जो है वो ही एक ही जो है वो वार्ड है, एक ही जो है वार्ड है, तब जो अध्यक्ष जो होगा वो वार्ड का जो अध्यक्ष होता है, जो पंचायत का जो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है वही उस वार्ड का जो है अध्यक्ष होता है। यदि 2 जो वार्ड है, 2 यदि वार्ड्स है तो क्या किया जाता है, उसको जो है वार्ड कमेटी जो है, वार्ड जो कमेटी है वो बना दिया जाता है। वार्ड कमेटी बनाने के बाद में जो उसका जो अध्यक्ष होगा, उसका जो काम करने का लिए जो अध्यक्ष माना जाएगा, तो उसको जो है जो कमेटी जो है उसके जो मेंबर हैं उन वो अपने में से किसी एक जो है मेंबर को जो है अध्यक्ष बनाते हैं, ठीक है। इसमें जो है ये रहता है एक डिफरेंस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है 243T, ठीक है। इसमें बात की गई है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, जो सीट्स है उनका जो रिजर्वेशन है उससे रिलेटेड आर्टिकल है ये 243। मैं आपको, आप ये देख रहे होगे कि इस वीडियो के अंदर इतनी क्या एनर्जी आ जाएगी, एकदम सब कुछ काट पीट के जो है पढ़ाया जा रहा है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए जो है हम लोग मेन जो है वो बात कर रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। फिर भी मैं आपको सारी चीज़ जो है वो बता रहा हूँ। तो इसमें रिजर्वेशन की जो बात की गई है, हमने पहले भी जो है रिजर्वेशन की बात की है। जिस तरीके से पंचायत में 1/3 जो रिजर्वेशन था सीट्स का, 1/3 जो रिजर्वेशन है सीट का वो वुमेन को दिया गया है, वुमेन को, महिलाओं को जो है दिया गया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी 1/3 जो सीट्स का जो रिजर्वेशन है वो वुमेन्स को दिया हुआ है। और SC ST की जो कैटेगरी है उनकी जो रिजर्वेशन की बात की गई है, रिजर्वेशन जो है उनकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बेसिस पे इनको
रिजर्वेशन इनको भी दिया गया है, ठीक है। अब जो चेयरपर्सन होंगे उनके लिए भी जो है SC ST, ठीक है, और जो महिला हैं वुमेन है उनके लिए जो है रिजर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। चेयरपर्सन के लिए भी जो है रिजर्वेशन दिया हुआ है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 243U की, ठीक है। इसमें जो है ड्यूरेशन दी गई है म्यूनसिपालिटी जो है नगर पालिका जो है नगर पंचायत जो है इन सभी के लिए जो है ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पे दी गई है। इसका जो है ड्यूरेशन की बात करें तो जो सभी का जो एक ड्यूरेशन रहता है वो 5 साल का जो है वो रहता है। तो इसमें भी जो है ड्यूरेशन की बात करें म्यूनसिपैलिटीज़ की, ये भी ड्यूरेशन जो है 5 साल की रहती है। और ये जो है जब इनकी जो फर्स्ट जो मीटिंग होती है, फर्स्ट जो इनका जो गठन होता है उसके बाद से जो है ये स्टार्ट होती है और ये जो है 5 साल के लिए पूरी तरीके से रहते हैं। और ये जब तक रहते हैं जब तक कि वो जो म्यूनसिपालिटी है वो जो समिति है वो डिसॉल्व ना हो जाए, ठीक है। डिसोल्यूशन की बात करें तो डिसोल्यूशन हो सकता है, और लेकिन ये जो है एक जो है रीज़न होना चाहिए डिसॉल्व होने के लिए, एक जो बढ़िया जो है रीज़न होना चाहिए इसको जो है डिसॉल्व करने के लिए। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 243V डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप। जो मेंबरशिप है, जो भी इसमें जो मेंबर होंगे, बहुत से अलग अलग जो टायर है, अलग अलग जो टायर है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, काउंसिल, म्यूनसिपैलिटीज़, इन सभी के ऊपर जो है अलग अलग जो है मेंबर्स होंगे। उन सभी की जो मेंबरशिप है उसके लिए जो है डिस्क्वालिफिकेशंस भी है, ठीक है। जो मेंबर होंगे उनके लिए जो डिस्क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले तो जो कोई व्यक्ति जो है नगर पालिका का जो सदस्य बनना चाहता है, म्यूनसिपालिटी का जो है मेंबर बनना चाहता है, तो जो विधानमंडल है, जो राज्य स्टेट का जो विधानमंडल है वो जो है वो लॉ बनाता है किसी भी मेंबरशिप के लिए, ठीक है। उन लॉ को जो है वो कंप्लीट करना चाहिए उस मेंबर को, तो यदि उसे इलेक्शन लड़ना है, यदि वो लॉ जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाता है तो वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशंस होंगी। और सबसे बड़ी बात इसमें जो है मिनिमम जो है एज दी हुई है, वो है 21। इसके लिए 21 जो है कम से कम होनी चाहिए इलेक्शन में आने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 243W की, ठीक है। पावर्स, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। ये जो है आर्टिकल ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग थोड़ी डीप के अंदर। पावर्स, जो ऑथोरिटीज़ हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं म्यूनसिपैलिटीज़। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, इसमें बात करेंगे जो स्टेट जो है, स्टेट की जो विधानमंडल है, स्टेट का जो विधानमंडल है वो क्या कर सकता है, वो है तो उसके पास में क्या पूरी की पूरी जो है पावर्स होती हैं, पूरी अथॉरिटी है कि जो म्यूनसिपालिटीज़ है उनके पास में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो दे सकें, ठीक है। उनको जो है कोई भी जो है अथॉरिटी दे सके या फिर कोई भी जो है पावर दे सके, किसी भी प्रकार की जो शक्ति है, प्राधिकार है, कोई भी जो जिम्मेदारी है वो सौंपने का जो काम है वो स्टेट की जो विधानमंडल होगा उसका रहेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 12th जो शेड्यूल है उसके अनुसार हम लोग एक चीज़ और बात करें तो ये जो जितनी भी जो पावर्स है, शक्तियाँ हैं, वो उन जो है सब्जेक्ट से जो है रिलेटेड रहती है। तो जो भारत के जो संविधान की जो 12वीं जो सूची है, 12th जो शेड्यूल है उसके अनुसार उसके रिलेटेड ये पावर्स जो है वो रहती हैं। तो वहाँ पे जो है पूरी डिटेल के अंदर जो है दिया हुआ है और इसकी जो है रूप की इसके जो पावर जो है वो यूज़ की जाती है। जैसे कोई भी जो अर्बन जो कोई भी जो योजना आती है, कोई भी जो डेवलपमेंट के लिए योजना बनाई जाती है, या फिर कोई जो लैंड जो है उसके उपयोग के लिए जो है कोई काम हो, या फिर कोई सोशल जो है वर्क हो, कोई जो आर्थिक विकास हो, इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए जो है ये सभी जो है इनको पावर्स जो है अथॉरिटी दी हुई है, ठीक है। कानून निर्माण का जो है इनके पास में पावर है, जो है कोई भी जो है लॉ बनाने के लिए लॉ मेक करने के लिए इनके पास में पावर है, अथॉरिटी है। तो इस चीज़ से भी ये जो है कानून का जो है वो निर्माण कर सकते हैं। जो राज्य की जो विधानसभा है उसको जो है नगर पालिकाओं को ये जो है प्रावधान देती हैं कि जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, कानून बनाने की जो है आपको अनुमति है, आप जो है कानून बना सकते हो। ये जो है इसकी जो है परमिशन कौन देता है, जो स्टेट की जो विधानसभा होती है, जो स्टेट की जो विधानसभा होंगी वो जो है म्यूनसिपैलिटीज़ को जो है परमिशन देती हैं कि आप जो है लॉ बना सकते हो, लेकिन जो लॉ होगा वो उनकी जो फील्ड है, उनकी जो लिमिटेशंस है उनके अंदर होगा, ठीक है।
जो कमेटी है उनकी जो है शक्तियां और जो उनका प्राधिकार है वो प्रदान करने का जो काम है वो जो है वो म्युनिसिपैलिटीज़ का ही है। और जो उनका जो उत्तरदायित्व जो करती है, उनका जो देखभाल जो करने का काम है वो भी म्युनिसिपैलिटीज़ का ही रहता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो पावर्स अथॉरिटीज़ है वो हमने देखी। अब नेक्स्ट बात करते हैं 243 एक्ट की बात करते हैं। 243 एक्ट जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है जो पावर्स है, पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज। जो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, जिस तरीके से हमने पंचायत की बात की थी, जिस तरीके से पंचायत जो है अपना जो है टैक्स लगाती हैं, पंचायत जो है टैक्स लगाती हैं, फंड्स जो है वो जमा करती हैं, तो उसी तरीके से जो है यहाँ पे भी जो म्युनिसिपैलिटीज़ है उनको जो है टैक्स लगाने के लिए जो है पावर दी जाती है। उनका जो फंड है उसका जो है यूज़ करने के लिए जो है पावर्स जो है वो भी दी जाती है। ठीक है, अब इसमें बात करें जो लेवी जो टैक्स है, लेवी जो टैक्स है वो जो है म्युनिसिपैलिटीज़ जो है वो लगा सकती हैं। जो लेवी जो टैक्स होते हैं वो म्युनिसिपैलिटीज़ लगा सकते हैं। और जो इस चीज़ के लिए जो है स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो इन्हें परमिशन देती है। लॉ के अनुसार जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, जो लेवी जो टैक्स है उसको लगा सकते हैं और जो उसे कलेक्ट कर सकते हैं। और जो कोई भी जो ड्यूटीज़ है, टोल है, फीस है, कोई भी जो टोल है, फीस है और कोई ड्यूटीज़ हैं वो आप लोग किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन ये लॉ के अकॉर्डिंग जो आपको लगाना होगा। ठीक है, तो कोई भी जो है, और इसके अंदर जो फंड्स की बात करें, जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, इनको जो है फंड भी जो है वो ग्रांट करती है। जो फंड है वो भी इन्हें ग्रांट करती है। कोई भी जो काम करने के लिए जो है फंड जो ग्रांट करने का काम है वो स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। ठीक है, जो फंड्स का जो फॉर्मेशन है वो भी जो है म्युनिसिपैलिटीज़ बना सकती हैं। राइट है इनके पास में क्रिएट करने के लिए जो फंड है उसको फंड को, इनका जो म्युनिसिपैलिटीज़ का जो फंड है उसको जो है विड्रॉ करने का जो है इनके पास में राइट है सभी चीज़ों के लिए। इनको फंड जो है उसको क्रिएट करने के लिए, उसको जो है विड्रॉ करने के लिए जो है इनके पास में राइट है। ठीक है, इनका जो है ये फंड जो है ये इनका खुद का रहता है। ठीक है, अकाउंट का जो ऑडिट है, अकाउंट है इनके, और जो ऑडिट है, अकाउंट का जो ऑडिट रहता है उसकी बात की गई है। तो इसी जो है आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि जो म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है इसका जो अकाउंट्स होगा, जो इनके ऑडिट होगा, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये स्टेट की जो लेजिस्लेचर है उसके रूल के अनुसार जो है इसको जो मेंटेन करने का काम है, ऑडिट करने का काम है, वो भी जो है म्युनिसिपैलिटीज़ के पास में रहता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 243Y की। ठीक है, फाइनेंस कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन है ये इसके ऊपर आर्टिकल दिया हुआ है। तो फाइनेंस कमीशन का जो आप लोग बोलेंगे, फाइनेंस कमीशन का जो है म्युनिसिपैलिटीज़ के अंदर क्या काम है, तो म्युनिसिपैलिटीज़ का जो भी फाइनेंशियल जो वर्क रहने वाला है, फाइनेंस का जो वर्क है, जो फाइनेंस कमेटी है वो करती है। ठीक है, और जो फाइनेंस कमीशन है इसका जो सबसे बड़ा जो काम है, एक जो स्टेट है और एक म्युनिसिपैलिटीज़ है, इन दोनों के बीच में जो टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है वो लगभग जो है स्टेट जो है पूरा टैक्स जो है वो कलेक्ट कर लेती है। अब इसके बाद में म्युनिसिपैलिटीज़ को अपना जो है वर्क करने के लिए इनको भी जो है फंड की ज़रूरत है। तो इसके लिए जो फाइनेंस जो कमीशन है वो बताती है किसको जो है कितना परसेंट जो है वो मिलना चाहिए, टैक्स का कितना हिस्सा जो है किसको मिलना चाहिए और किस तरीके से वो अपना यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ के लिए जो है फाइनेंस कमीशन का जो है गठन किया गया है और ये आर्टिकल 243Y। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है 243Z। इसकी बात करते हैं। जो ऑडिट है अकाउंट्स का, जो म्युनिसिपैलिटीज़ है उनका जो ऑडिट है अकाउंट का वो कौन करता है, तो इसकी बात करेंगे। तो जो स्टेट की जो लेजिस्लेचर है उसके पास में जो है राइट होता है कि ये क्या कर सकती हैं, जो म्युनिसिपैलिटीज़ है उनका जो अकाउंट का जो ऑडिट है वो इनके पास में जो है संभाल के रख सकती हैं, इनको जो है मेंटेन कर सकती हैं, इनको देख सकती हैं, ऑडिट कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है फाइनेंशियल जो ट्रांसपेरेंसी है, अब जैसे स्टेट ने जो है म्युनिसिपैलिटीज़ को पैसे दिए, फंड दिए, तो उन चीज़ों का कहाँ पे क्या है उन्होंने यूज़ किया है, तो इस चीज़ को देखने के लिए जो है ट्रांसपेरेंसी के लिए जो है ये सारी चीज़ें जो है स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो देखती है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं 243ZA। ठीक है, इलेक्शन टू द म्युनिसिपैलिटी, जो म्युनिसिपैलिटीज़ है उनके जो इलेक्शन है उनकी जो है इसमें बात की गई है। मैंने आपको पहले जो है इसी जो क्लास है उसके अंदर बताया था कि जो इनका आर्टिकल है लगभग जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन के रूप में होता है। तो ये जो बातें हैं इलेक्शन जो है म्युनिसिपैलिटी का जो इलेक्शन है उसके ऊपर जो है ये दिया हुआ है आर्टिकल 243ZA।
और बात करेंगे जो इलेक्शन करवाने की है, इलेक्शन करवाने की किसके पास में ये जिम्मेदारी होती है, तो ये जिम्मेदारी दी गई है स्टेट की जो इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, स्टेट की जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास में जो है ये जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करवाएंगे, वो इलेक्शन करवाएंगे। और किसका, म्यूनसिपालिटीज़ का, जो स्टेट का जो इलेक्शन है वो कौन करवाता है, वो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन करवाती है म्यूनसिपालिटीज़ का और पंचायत है उनका, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 243 एप्लीकेशन टू द यूनियन टेरिटरीज। तो इस आर्टिकल के अंदर जो है यूनियन जो टेरिटरीज हैं उनसे रिलेटेड जो है ये आर्टिकल है। इसके अंदर बताया गया है कि ये आर्टिकल अपील करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस दिए हुए हैं, प्रावधान दिए गए हैं म्यूनसिपालिटीज से रिलेटेड और किसके, यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है किस तरीके से म्यूनसिपालिटीज वर्क करेंगी, इन सारी चीज़ों का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 243 के अंदर दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने। इसका जो पर्पज़ की बात करें तो एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है, जो अर्बन जो लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसके लिए जो है ये आर्टिकल दिया है और ये आर्टिकल है यूनियन टेरिटरीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 243 की बात करते हैं, पार्ट नोट टू अप्लाई टू सर्टेन एरिया। जो कुछ जो ऐसे जो एरियाज हैं जहाँ पे जो है म्यूनसिपालिटी जो है वो नहीं है, तो वहाँ की जो है इस आर्टिकल के अंदर बात की गई है। ऐसे भी एरिया है जहाँ पे जो है म्यूनसिपालिटी जो है वो वर्क नहीं करती, इनका जो है गठन नहीं किया गया ऐसे एरिया के अंदर, ठीक है। जिस तरीके से हमने पंचायत की बात की थी, कि पंचायत जो है वो हर एरिया के अंदर नहीं होते हैं, तो उसी तरीके से जो है म्यूनसिपालिटीज़ भी सभी जो एरिया है उनके अंदर नहीं है। बात करें झारखंड की, जो झारखंड जो है, झारखंड की बात करते हैं। झारखंड का हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, झारखंड की जो है हम लोग बात करें, झारखंड का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो अब जो झारखंड है, झारखंड के अंदर क्या है, जो म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है, झारखंड के अंदर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो नहीं है अभी, ठीक है। और ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहाँ नहीं है, जो शेड्यूल जो एरिया है वहाँ पे जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं है। तो अब जो है गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि मैं क्या करूँ कि इस जो शेड्यूल जो एरिया है वहाँ पे जो है म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है उसका जो है गठन कर दूँ, वहाँ पे जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना दूँ। लेकिन जब गवर्नमेंट जो है ये करना चाहेगी तो इनको जो है रोकेगा कौन, रोकेगा 243 ये जो आर्टिकल है ये इनको रोक देगा, क्योंकि इनके लिए जो है कुछ जो एरिया है उनमें से ये एरिया जो है शेड्यूल ट्राइब्स का, शेड्यूल जो एरिया है झारखंड का वो भी इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि इनको जो करने से जो है पार्लियामेंट रोकता है कि वहाँ पे जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं बनाई जा सकती। लेकिन बनाने के लिए जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है एक स्पेशल जो लॉ है वो बनाना पड़ेगा, तब जाके जो है झारखंड के जो शेड्यूल्ड एरिया है वहाँ पे जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाई जाएगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 243 की बात करें, कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग है उसके लिए जो है ये कमेटी बनाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 243 की बात करेंगे, कमेटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। जो मेट्रोपॉलिटन जो एरिया है उसकी जो प्लानिंग के लिए जो कमेटी का जो गठन किया जाता है वो इस आर्टिकल के थ्रू जो है इनका आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है। 243 की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड म्यूनसिपैलिटीज। जो म्यूनसिपैलिटीज जो पहले से जो चलती आ रही हैं, जो म्यूनसिपैलिटीज़ पहले से चलती आ रही है उनका जो है चलता रहना, और जो उनके जो लॉ हैं जो चलते आ रहे हैं वो ऐसे कैसे जो है वो चलते रहे, तो इस चीज़ से रिलेटेड जो है ये आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है। जो सभी की सभी जो पहले की जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जो कि जो ये जो पार्ट जो 9 ए है इससे पहले से जो है वो चलती आ रही है, तो इनको जो है वो ऐसे कैसे जो है चलती रहेंगी जब तक इनका जो टर्म है वो ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। ये बात इसके अंदर दी हुई है। 243 की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या है, जो कोर्ट्स हैं उनको जो है वो बाउंड किया गया है कि इनका जो इलेक्टोरल मैटर है, जो म्यूनसिपैलिटीज़ का जो इलेक्टोरल मैटर है, इनका जो इलेक्शन से लेके जो मैटर है, तो उसके अंदर जो है कोर्ट का जो इंटरफेरेंस है वो बिल्कुल रूप से बिल्कुल एकदम मना किया गया है। तो ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो अपनी कंप्लीट होती है। तो क्लास कंप्लीट कर दी, सभी जो आर्टिकल्स हैं हमने सभी आर्टिकल्स को, चाहे जो काम के नहीं थे उनको भी हमने पढ़ा है, चाहे उनको सिर्फ और सिर्फ उनका एक स्टेटमेंट ही देखा हो, लेकिन हमने बात की है सभी आर्टिकल्स के ऊपर। अब बात करेंगे हम लोग जो कल जो क्वेश्चन दिया, तो क्वेश्चन था कि जो बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी वो किस चीज़ के लिए जो है किस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो रिकमेंड करती है। तो वो आपको ध्यान रखना है, विलेज ब्लॉक जो गांव का जो है विलेज का वो स्ट्रक्चर हो,
और एक जो ब्लॉक स्ट्रक्चर हो वो हो, और एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, जो जिले के लेवल का हो। तो इस तरीके से इन्होंने जो तीन जो लेवल थे वो इन्होंने जो है रिकमेंड किए थे गवर्नमेंट को कि आप लोग क्या कीजिए, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है स्ट्रक्चर जो है आप लोग बनाइए इस जो पंचायत है उसके सिस्टम के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए, आज का जो क्वेश्चन रहने वाला है उसकी हम लोग बात करेंगे। आपके लिए आज के लिए क्वेश्चन है when did municipal corporation set up in Mumbai and कोलकाता। तो ये आपको पता करना है कि मुंबई और कोलकाता के अंदर कब जो है म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है वो सेटअप किया जाता है। तो ये आपको जो है पता करके रखना है, आपको पता करना है। और आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो आंसर है वो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। स्टडी हार्ड एंड स्टे क्यूरियस। थैंक यू।